देखो नैषधीय चरित है। नैषधीय चरित है ना, हमारे 8वें यूनिट का पार्ट है। नैषधीय चरित का प्रथम सर्ग लगा हुआ है। और उससे पहले इन्होंने श्री हर्ष ने लिखा, ये श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया है। तो 7वें यूनिट में श्री हर्ष का परिचय भी लगा हुआ है हमारे, तो दोनों ही पढ़ते हैं चलो। तो देखो नैषधीय चरित के कवि का परिचय है। नैषधीय चरित नामक महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। नैषधीय चरित नामक महाकाव्य में नैषधीय चरित नामक महाकाव्य श्री हर्ष की कृति है। देखो एक बाण वो है हर्ष है, हमारे महाकाव्यों में मिलते हैं। मतलब हमारे साहित्य में एक हर्ष नाम के कवि मिलते हैं और एक मिलते हैं श्री हर्ष। तो नैषधीय चरित जिन्होंने लिखा वो है श्री हर्ष। और रत्नावली, नागानंद, सौंदरानंद इस टाइप के जिन्होंने नाटक लिखे हैं वो हैं हर्ष। जो हर्षवर्धन वाले हर्ष हैं वो हर्ष हैं, और ये श्री हर्ष है। महाकवि श्री हर्ष ने प्रत्येक सर्ग के अंत में अपने माता पिता का वंश का वर्णन दिया है। मतलब बाकी जैसे हमने किरातार्जुनीयम पढ़ा था, वहां पे सबके अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ, वो लक्ष्म्यंत काव्य है। जैसे माघ ने शिशुपाल वध में प्रत्येक सर्ग के अंत में श्री शब्द का वर्णन किया, वो श्रयंत काव्य है। इसी प्रकार से इन्होंने 22 के 22 सर्गों में सबसे अंतिम जो श्लोक है वो अपने वंश को लेकर के दिया है। जैसे श्री हर्ष कविराज राजे मुकुटालंकार हीरः सुतम श्री हरि शुशुवे जितेंद्रियम मामल देवी चयम। कई बार पूछा जाता है श्री हरि, हीर और मामल देवी किसके माता पिता का नाम है, क्योंकि प्रत्येक सर्ग के अंत में मिलता है श्री हीर और मामल्ल देवी। तो कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि श्री हर्ष के पिता श्री हीर व माता का नाम मामल्ल देवी है। ठीक है। श्री हर्ष को चिंतामणि नामक मंत्र सिद्ध था। श्री हीर काशी के राजा गहरवार वंशी विजय चंद्र की राज्यसभा के प्रधान पंडित थे। एक बार इनको राज्यसभा में राजा के समक्ष मिथिला के प्रसिद्ध पंडित श्री उदयनाचार्य ने पराजित कर दिया था। फिर श्री हर्ष ने जयचंद्र की सभा में उदयनाचार्य को देख करके एक श्लोक के माध्यम से पराजित किया और जयचंद्र की सभा का सदस्य बनना स्वीकार किया। देखो इनके पिता जो श्री हीर थे ना, वो विजय चंद्र की सभा के पंडित थे, प्रधान पंडित थे, प्रधान अमात्य थे। लेकिन एक बार ये किसी शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे इनके पिता। तो फिर श्री हर्ष ने निर्णय किया था कि जिन्होंने मेरे पिता को हराया है, पराजित किया है, उनको मैं पराजित करूंगा। फिर ये जयचंद्र की मतलब विजय चंद्र के पुत्र जयचंद्र हुए और श्री हीर के पुत्र श्री हर्ष हुए। तो फिर ये जयचंद्र की सभा में जा करके इन्होंने उदयनाचार्य को पराजित किया और जयचंद्र की सभा का सभापतित्व स्वीकार किया। श्री हर्ष का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना है। और श्री हर्ष को कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज के राजा रोज आसन व 2 पान दिया करते थे। मतलब रोज आसन और 2 पान दिया करते थे कन्नौज के राजा। श्री हर्ष को वेदों को तृतीय नेत्र बताते हैं। श्री हर्ष वेद, पुराण, शास्त्र इत्यादि के प्रकांड पंडित हैं। इनके प्रत्येक के ऊपर ग्रंथ मिलते हैं, पुराणों पर भी मिलते हैं, वेदों पर भी, शास्त्रों दर्शनों पर भी, साहित्य पर भी इनकी काफी अच्छी विधा है। इन्होंने नैषधीय चरित के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों की भी रचना की है। तो श्री हर्ष के अन्य ग्रंथ हैं, एक है स्थैर्य विचार प्रकरण, एक विजय प्रशस्ति, एक खंडन खंड खाद्य है, चौथा है गौरव्य कुल प्रशस्ति, पांचवा है अर्ण वर्णन, छठा है छिंद प्रशस्ति, सातवां है शिव शक्ति सिद्धि और आठवां है नव साहसांक चरित चंपू। अब इनमें से प्राप्त नहीं होते हैं, केवल मात्र ये एक खंडन खंड खाद्य उपलब्ध होता है, जो कि दर्शन के ऊपर दर्शन को लेकर के लिखा गया है, और एक नैषधीय चरित। बाकी आपसे पूछ लिया जाएगा कि छेंद्र प्रशस्ति किसका ग्रंथ है, विजय प्रशस्ति किसका ग्रंथ है, खंडन खंड खाद्य तो पूछा भी गया है कि किस महाकाव्य का या महाकवि का ग्रंथ है। तो आपको ये 8 याद रखने हैं, और एक नैषधीय चरित तो लगा ही हुआ है। इस प्रकार से नैषधीय चरित में 22 सर्गों का समावेश है। मतलब नैषधीय चरित जो लिखा गया है उसमें 22 सर्ग हैं और उसमें 2830 श्लोकों का समावेश है। नैषधीय चरित नामक काव्य की मूल कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है। वन पर्व में एक नलोपाख्यान आता है, वहां से इसकी कथा ली गई है। इस काव्य में निषध देश के राजा नल व विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती का प्रणय विषय है। मतलब निषध देश के राजा नल हैं और विदर्भ की पुत्री दमयंती, जिसको कभी कभार भीम की पुत्री भैमी भी कहते हैं, तो दोनों के प्रेम प्रसंग का वार्तालाप है। इस काव्य
में प्रत्येक सर्ग में 100 से अधिक श्लोक हैं। सबसे अधिक श्लोक 17वें सर्ग में 222 श्लोक हैं और सबसे कम श्लोक हैं 13वें व 19वें में। 13वें में 55 श्लोक मिलते हैं और 19वें में 66 श्लोक मिलते हैं। बाकी सारे जितने भी सर्ग हैं उनमें 100 से अधिक श्लोक ही मिलते हैं। प्रथम सर्ग का विषय है, देखो प्रथम सर्ग में क्या होता है, तो नल व दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुन करके परस्पर आकृष्ट होना, नल का वन विहार करना। अभी तक नल ने न दमयंती को देखा है न दमयंती ने नल को देखा है, केवल मात्र आपस में इनके गुणों की चर्चा सुनी है जिससे ये दोनों परस्पर प्रेम करते हैं। और नल का वन विहार इत्यादि का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में हंस द्वारा दमयंती के सौंदर्य का वर्णन है। हंस मिलता है इसको, हंस फिर दमयंती के सौंदर्य का वर्णन करता है। तृतीय सर्ग में है हंस का दमयंती के पास कुंडिनपुर जाना। विदर्भ का कोई कुंडिनपुर नगर है जहाँ दमयंती रहती है, तो हंस को दूत बना करके ये अपना हंस भेजते हैं दमयंती के पास। तो हंस का दमयंती के पास कुंडिनपुर जाना, उसे नल के प्रति अनुरक्त करना और हंस का नल के पास वापिस लौट आना। चतुर्थ सर्ग में है दमयंती का काम व चंद्र उपालंभ तथा पिता भीमसेन द्वारा स्वयंवर का वर्णन है। पंचम सर्ग में इंद्र, अग्नि, वरुण, यम इन चारों देवताओं का राजा नल को दमयंती के पास दूध बना करके भेजना। ये चारों देवता नल को भेजते हैं दमयंती के पास और कहते हैं कि दमयंती को मनाओ कि वो हमसे स्वयंवर करे। छठे, सातवें, आठवें, नौवें इन चारों सर्गों में है नल का कुंडिनपुर दमयंती के पास जाकर के सौंदर्य को देखना, दमयंती का रुदन करना। मतलब नल वेश धारण कर दूसरा वेश धारण करके जाता है और इसे बोलता है कि आप या तो इंद्र, अग्नि, वरुण, यम में से किसी को मतलब स्वीकार करें अपने स्वयंवर के रूप में। लेकिन ये रुदन करती है और बोलती है कि मैं राजा नल से प्रेम करती हूँ, तो मैं राजा नल को ही इस प्रकार से स्वयंवर में चुनूंगी। तो फिर नल का प्रकट हो करके अपना परिचय इत्यादि देना, ये छठे, सातवें, आठवें, नवें सर्ग का परिचय है। दसम सर्ग में है स्वयंवर से पूर्व दमयंती के श्रृंगार का वर्णन है। 11वें 12वें सर्ग में है सरस्वती के द्वारा स्वयंवर में उपस्थित राजाओं का परिचय देना। सरस्वती आकर के इनका श्लेष युक्त परिचय देती है। त्रयोदश सर्ग में पंचनली का वर्णन है। पंचनली मतलब 4 देवता जो ऊपर नल का ही रूप धारण करके आ जाते हैं स्वयंवर में, और एक नल स्वयं थे तो 5 नल हो जाते हैं, अर्थात पंचनली का वर्णन है। नल का रूप धारण करके देवताओं का सरस्वती द्वारा श्लेष युक्त वर्णन करना। सभी देवताओं के लिए सरस्वती स्वयं श्लेष युक्त वाक्यों का प्रयोग करती हैं। चतुर्दश सर्ग में क्या होता है, देवों की स्वीकृति से दमयंती द्वारा वास्तविक रूप नल का वर्ण करना तथा देवताओं द्वारा आशीर्वाद देना। पंचदश सर्ग में विवाह से पूर्व वर वधु का आहार्य प्रसाधन वर्णन इत्यादि का है। षोडश सर्ग में विवाह संस्कार तथा सज्जन गोष्ठी जोनार भोजन इत्यादि का वर्णन है। 17वें सर्ग में स्वर्ग वापिस जाते हुए देवताओं से कली इसमें एक राक्षस अर्थात माना जाए तो प्रतिनायक के रूप में कली है। और कली का राजा नल को राज्य क्योंकि कली को पता नहीं चला कि दमयंती का स्वयंवर होने जा रहा है, तो अभी कली को बताते हैं जाकर के कि राजा नल ने मतलब राजा नल को चुना है दमयंती ने। तो कली क्या करता है, राजा नल को राज्य अच्युत होने का श्राप दे देता है और दमयंती से वियुक्त होने का शाप देना। 18वें सर्ग में है नल दमयंती के प्रथम मिलन व काम क्रीड़ा का सांगोपांग वर्णन है। और 51 अर्थात 19वें सर्ग से लेकर के 22वें सर्ग तक चारों सर्गों में नल दमयंती की दिनचर्या, देवस्तुति, चंद्रोदय, सूर्योदय आदि का चित्रण है और नल दमयंती के विलास का सजीवता से चित्रण है। ये सब कुछ नैषधीय चरित का भाग है। इस प्रकार से आगे है नैषधीय चरित एक दृष्टि में। प्रणेता है इनके श्रीहर्ष, जो उपासक हैं शिव, विष्णु और सरस्वती के। उपाधि है श्रीहर्ष की नवभारती नाम की उपाधि मिली इन्हें। कवि पंडित की उपाधि है इनके पास। गोविंद चंद्र की उपाधि है। श्रीहर्ष ने 1 वर्ष तक चिंतामणि मंत्र का जप किया था और त्रिपुरा देवी के वरदान से श्रीहर्ष को ये सब मतलब काव्य लिखने की विधा प्राप्त हुई थी। ठीक है। पिता का नाम श्रीहीर है, माता का नाम मामल्ल देवी है। समय इनका 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। कई बार पूछा जाता है श्रीहर्ष का समय क्या है, तो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, बहुत बाद के कवि हैं ये। आश्रयदाता थे, कन्नौज नरेश जयचंद्र के आश्रय में रहते थे। उपजीव्य अर्थात इन्होंने अपना महाकाव्य लिखा है। जो महाकाव्य लिखा है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। उसमें 22 सर्ग और श्लोक हैं, 2830 और कहीं कहीं
दिख जाते हैं, 2804 श्लोक भी दिखते हैं। छंद है, कुल छंद 19 है इसमें, और सबसे प्रिय जाति छंद है उपजाति छंद। लेकिन हमारे तो प्रथम सर्ग लगा, तो प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है। अलंकार श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अत्यधिक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रस इसमें अंगिरस श्रृंगार है, क्योंकि इसमें नल और दमयंती के प्रेम प्रसंग के बारे में वर्णन है, इसलिए श्रृंगार रस है। बाकी भयानक, रौद्र इत्यादि का भी अंग के रूप में स्वीकार किए गए हैं। इनका नायक है नैषद देश के नल, और प्रतिनायक के रूप में है इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और कल की नाम का जो राक्षस है वो। नायिका है विदर्भ देश की दमयंती, दमयंती के भाई का नाम है दमन, और ये स्वकीय नायिका है। काव्य का प्रकार है बृहत्त्रयी के अंतर्गत इनकी गणना हुई है। पंचनली के अंतर्गत हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और नल, इनको पांचों को पंचनली कहा जाता है। शैली वैदर्भी शैली है। टीका इसके ऊपर मल्लीनाथ ने जीवातु नाम की टीका लिखी है, जीवातु। और नैषधीय चरित में 9 निधियों का वर्णन हुआ है। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, इस प्रकार से 9 निधियों का वर्णन पाया जाता है। अब नैषधीय चरित का सूक्ष्म वर्णन कहाँ मिलता है? मतलब अगर उपजीव्यता देखें तो महाभारत के नलोपाख्यान से ली गई है, वन परव से, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में भी कुछ विषय इसका आता है। और इसके नैषधीय चरित को काव्यम नवम नैषधम ऐसा भी कहा जाता है कि सभी काव्यों को नवीनता देने वाला है, ऐसा चांडू पंडित ने कहा है नैषधीय चरित को लेकर के। या फिर नैषध पद लालित्य, मतलब जिसमें जिसके पदों में लालित्य विद्यमान है, लालित्यता विद्यमान है, उसको नैषधीय चरित कहा जाता है। या ये एक बार पूछा गया था, नैषधम विद्वत औषधम, अर्थात जो नैषध है, मतलब श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया जो नैषधीय चरित है वो विद्वत औषधम, विद्वानों की औषधि है। काव्य में गागर में सागर ही भर दिया, इसलिए विद्वानों की औषधि कहा जाता है। ये भी आया हुआ अगला एक बार नेट में, श्रृंगार मृत शीतगु, श्रृंगार इत्यादि रस से, मतलब एक शीतगु के समान, अमृत के समान ये नैषधीय चरित है। इनका मंगलाचरण है, निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथा तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि, मतलब इतनी कथा का आदर तो मतलब किसी महर्षि, ऋषि इत्यादि जितने लोग मतलब राजा नल की कथा का आदर करते थे, ऐसा तो अमृत का आदर भी नहीं करते हैं। तो ये मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक, एक बार ये आया हुआ है, इतना पूछा गया था, निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथा, मतलब ऐसी कथा जिसका पान करके जो लोग हैं वो इतनी सुधा को, अमृत को प्राप्त करते हैं जितना वो स्वयं अमृत का आदर नहीं करते हैं। ये किस राजा के लिए वर्णन किया गया है? 2018 में पूछा गया था, तो राजा नल का है ये। अब नैषधीय चरित की कुछ टीकाएं प्राप्त होती हैं। एक है नैषधीय प्रकाश टीका जो नारायण ने लिखी है। दूसरी है नैषध दीपिका जो चांडू पंडित के द्वारा लिखी गई है। एक है साहित्य विद्याधरी, विद्याधर के द्वारा लिखी गई है। दीपिका टीका नरसिंह ने लिखी है। तिलक ने चारित्रवर्धन लिखी है। जीवातु टीका मल्लीनाथ ने लिखी है। सुखावबोध जिनराज ने। ये सारी टीकाएं नैषधीय चरित के ऊपर मिलती हैं, लेकिन जीवातु टीका सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि मल्लीनाथ जी ने सब लगभग महाकाव्यों के ऊपर टीकाएं लिखी हैं। आगे हैं प्रमुख सूक्तियां। अमुष्य विद्या रस रसनाग्र नर्तकी, मतलब ऐसा कौन है, कौन मनुष्य है जो विद्या अर्थात जिसके सरस्वती है वो रसना, मतलब जीभ के अग्रभाग में नर्तन करती है, हमेशा सर्वदा, मतलब हमेशा जीभ के अग्रभाग में ही रहती है, तो ऐसा राजा नल है। आर्जवम ही कुटिलेशु न नीति ही, मतलब कुटिलता में आर्जवम, सरलता रखना, न नीति ही, नीति नहीं होती है। जो जैसा कुटिल होता है उसके साथ कुटिलता रूपी ही व्यवहार करना चाहिए। तो कुटिलेशु अर्थात कुटिल मनुष्यों के साथ आर्जवम, सरलता बरतना, न नीति ही, नीति नहीं होती है, ऐसा कवि का कथन है। मितम च सारम च वचो ही वागमीता, वागमीता अर्थात अपनी वाणी से हमेशा वचो ही बोलने चाहिए। मितम मीठे व सारम, सारवान वचन बोलने चाहिए, अर्थात वागमीता अपनी वाणी से वचो ही, जब भी बोले, मतलब जो भी वचन बोले वो मितम च सारम च, मीठे होने चाहिए और सारवान होने चाहिए। तो मीठे व सारवान वचन वचन ही हमेशा बोलने चाहिए, ऐसी कवि की वाणी है। दुर्जया ही विषया विदुषापि, तत् विदुषापि, जो विद्वान लोग होते हैं वो विषया अपने खुद के विषय को भी, दुर्जया बड़ी कठिनता से जीते हैं, मतलब अपने खुद के विषय में भी उनको कठिन हो ही जाता है। आगे है मास्मिन खलह खेलतु,
मतलब मेरे ग्रंथ के साथ कोई खेल न सके। ये जो नैषधीय चरित है, बाकी शिशुपाल वध, किरातार्जुनीय, जितने भी महाकाव्य लिखे गए ना, इन सब में थोड़ा कठिन है पढ़ने में। इसकी जो भाषा वो ज्यादा क्लिष्ट सी भाषा है, ऐसे नहीं है, सरलता से नहीं लिखा गया है। इसमें श्लेष का भी काफी प्रयोग किया गया है, तो श्लेष युक्त जो होते हैं काव्य वो थोड़े क्लिष्ट ही होते हैं। तो ये कवि खुद बोल रहे हैं कि मैं इसलिए क्लिष्ट लिख रहा हूँ ताकि मेरे काव्य के साथ कोई आगे जाकर के खेल न सके, क्योंकि हर किसी के काव्य के ऊपर खंडन मंडन का विषय चलता रहता है। आज किसी ने काव्य लिखा, कल उसका खंडन हो गया, कल उसका विरोध भी होगा, कल वो बढ़ेगा भी। तो इसीलिए इन्होंने इतना कठिन लिखा कि इसके ग्रंथ के साथ कोई खेल ना सके। आगे है, मदेक पुत्रा जननी जरातुरा, नव प्रसूता वरटा तपस्विनी। ये हंस की सूक्ति है। कह रहा, मदेक पुत्र, जैसे ही नल हंस को पकड़ लेते हैं तो हंस रुदन करते हुए कहता है कि मदेक पुत्रा जननी, मतलब मैं अपनी जननी का एक ही पुत्र हूँ, और मेरी जननी है वो जरातुरा, मतलब जरा वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी है। और नव प्रसूति वरटा तपस्विनी, और मेरी जो तपस्विनी अर्थात जो मेरी पत्नी है हंसिनी है, वो नव प्रसूता अर्थात गर्भवती है, इसलिए आप मुझे छोड़ दें। ये आयु ही है मदेक पुत्र, बहुत बार पूछी जाती है। आगे, ये भी फलेन मूलेन च वारिभु उह्यम मुनेरि वेत्थम मम यस्य वृत्तयः, कि ये भी हंसी करता है, नल के प्रति कहता है। कहता है, फलेन मूलेन च वारिभुः, मतलब मेरी जो वृत्ति है ना, वो फल मूल कंद खाने वाली वृत्ति है। मतलब मैं यहाँ वनों में आकर के फल मूल कंद से अपने परिवार का पेट भरता हूँ, और मैं भी यही सब मेरी वृत्ति है। मुनियों जैसी, मुनेरि वित्थम मम यस्य वृत्तयः, अर्थात मेरी वृत्ति तो केवल मुनियों जैसी है। जिस प्रकार से मुनि कंद मूल खा करके अपना पेट भरण पोषण करते हैं, वैसे ही मैं हूँ। तो आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, मेरा आपसे क्या मतलब प्रयोजन है। तो ऐसा हंस बोलता है नल के प्रति। ये आई हुई है, एक बार पूछा गया था किसके प्रति, हंस के प्रति नल बोल रहा है, नल के प्रति हंस बोल रहा है। तो हंस नल को मतलब आश्रित करके बोल रहे हैं। आगे है, उदिते नैषधे काव्य क्व माघ क्व च भारवी। ये इनके काव्य को प्रशंसा दे वाच्य के लिए कहा गया है किसी के द्वारा, कि उदिते नैषधे काव्य, मतलब जब नैषध काव्य का उदिते उदय हो गया था, तब क्व माघ क्व च भारवी, तो कहाँ माघ का काव्य और कहाँ भारवी का। तो ये दोनों नीचे गिर गए थे, ऊपर नैषधे काव्य की ही कीर्तिमान हो गया था। आगे है, अदृष्टमपि अप्यार्थम दृष्ट वैभवात करोति सुप्तिर्जनस्य दर्शना अतिथिम। ये भी एक बार आया हुआ है प्रश्न पेपर में। कह रहा है, अदृष्टम अपि अर्थम, मतलब जिस मनुष्य को हमने आज तक अदृष्टम देखा ही नहीं है, मतलब कोई हमारे द्वारा देखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी दृष्ट वैभवात करोति, वही दृष्ट वैभवात अर्थात विधि के द्वारा या स्वप्न के द्वारा भाग्य से हमें वो दिखाई देता है। सुप्तिर्जन, मतलब सोते हुए स्वप्न में, दर्शना अतिथि, वो हमारे दर्शन का अतिथि बनता है। ऐसा मनुष्य जो वस्तु हमने पहले कभी नहीं देखी है, लेकिन फिर भी उसको स्वप्न है ना अपने दर्शनों का अतिथि बना देता है। जैसे हम सोते हैं तो वो वस्तु कभी कभार हमें वैसे ही दिख जाया करती है जो पहले कभी ना देखी हो। तो स्वप्न में पहले न देखी गई वस्तु लोगों के लिए दर्शन के योग्य बना देता है। आगे है, व्रजंती असूनः शर्मम न मानिनो वरम व्यजंती न त्वेक मया चित्तवृत्तम। ये नल के लिए कही गई है कि नल जब दमयंती से प्रेम करता था तो इसके मंत्री श्रुतशील हैं, वो इनसे कहते हैं कि आप याचना क्यों नहीं कर लेते दमयंती के, मतलब उनके पिता से, अगर आप दमयंती का हाथ मांगेंगे तो आपसे मना थोड़ी ना करेंगे। तब नल कहते हैं कि व्यजंती असूनः शर्म न मानिनो, मतलब छोड़ देते हैं। असूनः जो आत्माभिमानी जो लोग होते हैं, वो मानिनो अपने मतलब अभिमान के लिए, शर्मम अपने सारे सुखों को, वरम मतलब जो भी उसके लिए भला हो उसको वैजंती छोड़ देते हैं। न त्वम एक याचित वृत्तम, मतलब वो कभी किसी से याचना नहीं करते हैं। याचना रूपी का जो मतलब राजा लोग होते हैं वो देने के लिए होते हैं, मांगने के लिए नहीं होते हैं। तो जो मानी मनुष्य होते हैं वो अपने सुख को, अपनी समृद्धि को, अपने प्राण सुख इत्यादि को छोड़ सकते हैं। न त्वम एक याचित वृत्त, मतलब याचित वाली वृत्ति का कभी त्याग नहीं करते हैं। तो याचना रूपी व्रत उन्होंने धारण कर लिया है कि वो कभी किसी से याचना नहीं करेंगे, तो वो उस धर्म को कभी छोड़ते नहीं है। आगे है, कथा प्रसंगेषु मिथः सखी मुखात्रेणे अपि तन्व्यः नल नाम निष्कृते है। ये कई बार पूछा जाता है, ये सूक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पे नल के दो अर्थ लिए गए हैं। तो तृण लिया गया है, तृण का एक अर्थ नल होता है और एक अर्थ तिनका होता है, घास जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर
इस पूरी लाइन को यहीं पूछते हैं कि यहाँ पर जो तृण शब्द लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है। तो यहाँ पे नल के लिए और घास के लिए, वैसे तो यहाँ प्रयोग घास के लिए है, तृण के लिए है, लेकिन इसमें श्लोक में पता क्या बताया गया, ये करी कथा प्रसंगे सुमिथा है सखी। मतलब जब वह दमयंती किसी कथा प्रसंगों में या कभी कभार जब वन में विहार करने जाया करती थी तो सखी मुखा तृणे, अपनी सखियों के मुख से जब तृण नाम सुन लेती थी ना, तो वो घास को याद नहीं करती थी। मतलब ऐसा नहीं लगता था कि मेरी सखियां घास के लिए तृण शब्द का प्रयोग कर रही हैं, उसको ऐसा लगता था कि ये है ना नल के बारे में वर्णन कर रही हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर तिनके का अर्थ क्या है, तो तिनके का यहाँ घास अर्थ है। लेकिन दमयंती के लिए क्या अर्थ है, दमयंती क्या सोचती है तिनके का अर्थ या तृण का अर्थ, तो तृण का अर्थ दमयंती ने यहाँ पे नल लिया है। ठीक है, तो आपसे ये सब सारी सूक्तियाँ कई बार पूछी भी गई हैं, ये आप अच्छे से करना। ये था आपका नैषधीय चरित। अगर नैषधीय चरित की मुझे और सूक्ति मिलती हैं तो मैं आपको और भी भेजती हूँ, क्योंकि नैषधीय चरित काफी काफी बड़ा ग्रंथ है, लेकिन सूक्ति इनकी थोड़ी कमी मिलती है। लेकिन मैं कभी पढ़ूंगी तो और भी निकालूंगी, तो मैं आपको और भी भेजूंगी। ठीक है।